नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज सिटी में। और मैथ में हम लोग ऑपरेशंस और नंबर देख रहे थे और ये आखिरी पार्ट होगा इस वीडियो का, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले हमने काफ़ी क्वेश्चन और बेसिक आपको करा दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में इसका वीडियो देख सकते हैं। चलिए कुछ फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए, फटाफट कॉपी पेन लेकर के आप लोग बैठ जाइएगा, तभी आप सही से समझ पाएंगे। तो पहला फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। तो पहला फॉर्मूला हमारा है कि प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2। प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या का योग क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं किसको है। प्राकृत संख्या जो होता है वो 1 से शुरू होता है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके चलते रहेगा जहाँ तक भी दिया रहेगा। मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर 6 7 8 तक ले लेते हैं, ठीक है। और जब इनका योग करना होगा तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n इंटू n प्लस 1/2। मतलब 8 तक है तो हम लोग का n क्या हो गया, n हो गया हम लोग का 8। अब देखिए हम लोग इसका योग कैसे निकालेंगे। योग हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। तो और n इंटू n प्लस 1/2 बोला तो n हो गया 8, और 8 प्लस 1 हो जाएगा 9। अब बटा में 2 से काट दीजिए, 4 बार में चला जाएगा, 9 चौके हो जाएगा 36। ये आपका आंसर हो जाएगा। छोटा संख्या है तो हम लोग यहाँ जोड़कर भी देख सकते हैं। देखिए 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26 और 4 30, 30 और 3 33, 33 और 2 35 और 1 36। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। लेकिन जब बड़ा बड़ा संख्या दिया रहेगा, यहाँ 8 का जगह 208 अगर रहेगा, तब आप लोग कैसे निकालेंगे। तब आप लोग अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को और तब आपका सही आंसर आ जाएगा। तो उस समय आप जोड़ नहीं सकते हैं, जल्दी से आपको फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। दूसरा फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। दूसरा फॉर्मूला देख लीजिए, आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट और आप नोट बना लीजिएगा, तभी आप फ्यूचर में प्रॉब्लम होने पर देख सकते हैं। अगला फॉर्मूला देखते हैं। सेकेंड फॉर्मूला है प्रथम n लगातार पूर्ण संख्या का योग। तो पूर्ण संख्या होता कहाँ से है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होते हुए आगे चलता है। 0 1 2 3 4 ऐसे करके चलते रहेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पूर्ण संख्या का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2। ये आपका फॉर्मूला होता है। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग इसी को देखते हैं कि अगर ये कुछ आगे बढ़ा देते हैं, 5 6 7 तक लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा n क्या हो जाएगा, n जो आखिरी नंबर होगा उसमें 1 जोड़ देंगे, ठीक है। तो n हो जाएगा 7 और 1 8। अब देखिए n इंटू n माइनस 1 करते हैं, n हमारा क्या हो गया 8 हो गया, n माइनस 1 मतलब 7 हो जाएगा, और यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब गुना है, तो गुना 7 बटे में हो जाएगा 2 से 8 चला जाएगा 4 बार में, 7 चौके हो जाएगा 28। ये आपका आंसर आ जाएगा। आप जोड़ के भी देख सकते हैं, 7 और 6 13, 13 और 5 18 और 4 22, 22 और 3 हो जाएगा 25, 25 और 2 27 और 1 28। यही आपका आंसर आ रहा है। और ये फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ ताकि आप बड़ा बड़ा नंबर जब दिया रहेगा तो इस फॉर्मूले से आप लोग जल्दी से जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। और ऐसे फॉर्मूले से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर आता है सभी एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं तीसरा फॉर्मूला को। तीसरा फॉर्मूला दिया हुआ है प्रथम n लगातार सम संख्या का योग। सम संख्या का योग निकालना है। जैसे 2 4 6 8 ऐसे करके बहुत संख्या आपको दिया रहेगा, तब आपका योग क्या हो जाएगा। तो सम संख्या का योग होता है n इंटू n प्लस 1। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आपको दिया रहेगा n की जगह 5 दिया रहेगा, तो 5 लगातार सम संख्या का योग क्या हो जाएगा। तो n हो गया 5, तो n हो गया हमारा 5 ले दीजिए, और n प्लस 1 मतलब 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6। तो 5 गुना 6 हो जाएगा 30 आपका आंसर, ठीक है। लेकिन वही अगर n नहीं दिया हो, आखिरी पद दिया हो रहेगा, तब आपको क्या करना है वो भी समझ लीजिए। लास्ट टर्म जब दिया हुआ रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट टर्म डिवाइड कर देंगे 2 से। आखिरी टर्म जो भी दिया रहेगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो n बराबर लास्ट टर्म डिवाइड 2। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, 2 4
6 ऐसे करके 22 तक दिया रहेगा। तो 22 तक में हम लोगों का सम संख्या कितना होगा, मतलब n कितना होगा, तो n बराबर होता है लास्ट टर्म डिवाइड 2। तो लास्ट टर्म 22 से डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 22 तक में n हो जाएगा हम लोग को 11। इसका मतलब है कि 2 से लेकर के 22 तक जब लगातार चल रहे हैं तो हम लोग को 11 सम संख्या होगा। और जब n आ जाएगा तब हम लोग फिर फॉर्मूला में रख देंगे n इंटू n प्लस 1, तो 11 हो गया n और n प्लस 1 हो जाएगा 12। 11 गुना 12 जब सॉल्व करेंगे तो जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं 12 गुना 11, 12 को 1 से गुना करेंगे, 12 1 12, हाथ में बचा 1, 12 1 12 और 1 13, 132 हो जाएगा इस एग्जाम्पल के लिए। आगे चलते हैं, दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए चौथा फॉर्मूला जो है वो विषम संख्या के लिए है। तो प्रथम n लगातार विषम संख्या का योग क्या होगा, तो विषम संख्या का योग होता है, योग बराबर हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर हो जाएगा विषम संख्या का योग। लेकिन आपको n तो पता होना चाहिए। अगर लास्ट टर्म दिया हुआ और n नहीं दिया हुआ तब क्या करेंगे, लास्ट टर्म रहेगा तब क्या करना है, लास्ट टर्म रहे तो मैं यहाँ बिल्कुल आसान शब्दों में लिख रहा हूँ, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लास्ट टर्म रहेगा तो हम लोग को n बराबर लास्ट टर्म प्लस 1 डिवाइड 2 ये आपको करना पड़ेगा। जैसे आपको 1 3 5 7 ये दिया हुआ हो 33 तक। ठीक है, तो 33 तक में हम लोग का n कितना होगा, 33 तक में विषम संख्या कितना है ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट टर्म में 1 जोड़ देंगे, मतलब 33 में 1 जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। तो 33 और 1 हो जाएगा 34, 34 को जब 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 17। ठीक है, तो 17 टर्म हो जाएगा हम लोगों का 1 से लेकर के 33 तक में। अब n आ गया, आप लोग n स्क्वायर कर दीजिए, 17 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा इसका योग भी आ जाएगा। तो 17 का स्क्वायर होता है 289, यही आपका आंसर हो गया। तो स्क्वायर तो आपको याद रखना पड़ेगा, स्क्वायर हर जगह काम आता है और यहाँ भी स्क्वायर का ही ज़रूरत पड़ेगा। अगर आपने स्क्वायर कैसे जल्दी से जल्दी निकालते हैं ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, स्क्वायर एंड क्यूब का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। हम लोग चलते हैं अगले फॉर्मूला में। नेक्स्ट फॉर्मूला है कि प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। प्राकृत संख्या का योग तो पहले बता चुका हूँ, प्राकृत संख्या के वर्गों का योग निकालना हो तब क्या होगा, तो प्राकृत संख्या के वर्गों का योग होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड में हो जाएगा 6। ये हो जाएगा प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, स्क्वायर का योग। जैसे एग्जांपल क्या हो सकता है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे करके आपका दिया रहेगा। मैं यहाँ छोटा छोटा संख्या बता रहा हूँ, एग्जाम में आपका बड़ा संख्या रहेगा। कैसे निकालेंगे, तब क्या करेंगे, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 कर देंगे। इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, n हमारा हो गया 4 संख्या दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए n हम लोगों का 4 हो जाएगा, 4 लिख दिया n के जगह पे। n प्लस 1, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5 इंटू 2n में क्या हो जाएगा, n है 4, 4 दूना 8, 8 और 1 9 और डिवाइड में हो जाएगा 6। देखिए 2 से 2 बार में चला जाएगा, 2 से ये 3 बार में चला जाएगा, 3 से 9 चला जाएगा 3 बार में। अब देखिए अब आंसर क्या होगा, 2 5 10, 10 या 30, ये 30 आपका आंसर हो जाएगा। कैसे होगा आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ प्रूव करके। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 16 और 9 25, 25 से 4 29 और 1 30। प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पर छोटा नंबर ले रहा हूँ, क्वेश्चन में बड़ा बड़ा संख्या ही बताऊँगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला में। अगला फॉर्मूला है प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या के घनों का योग। घनों मतलब क्यूब का योग, तो घनों का योग हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड में 2 रहेगा, ये होता है प्राकृत संख्या का योग। और इसका जब पूरा का ही हम लोग स्क्वायर निकाल देंगे तब हो जाएगा घनों का योग। तो प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या के घनों का योग का फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इन सभी का होल स्क्वायर कर देंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ऐसा रहेगा तब हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n इंटू n प्लस 1 बाई
2 का होल स्क्वायर। तो n क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ 4 रख दीजिए। n+1 तो 4+1 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। बटे में क्या है, 2 है, और इसका हम लोग कर देंगे होल स्क्वायर। काट दीजिए जो कट रहा है, 2 से ये 2 बार में चला जाएगा, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100। ये आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं इसको। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, और 4 का क्यूब होता है 64। जब इस सभी को जोड़ देंगे तो क्या होगा, देखिए 4 का क्यूब होता है 64, इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 और 7 11, 11 और 8 19, 19 और 1 हो जाएगा 20, 20 का 0 लिख दीजिए, 2 और 6 8, 8 और 2 10, ये आपका आ जाएगा 100। तो इस तरह से आप ये सभी फॉर्मूला को याद रखेंगे। इन फॉर्मूला से कुछ क्वेश्चन बनेगा, वो हम लोग देख लेते हैं। तो आपका एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा देखिए स्क्रीन पे। आप प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम प्राकृत 45 संख्याओं का योग निकालना है। तो n हमारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 45। अब प्राकृत संख्या बोला तो प्राकृत संख्या के अंकों का योग क्या होता है, प्राकृत संख्या का योग होता है n × n+1/2। ये होता है आपका फॉर्मूला। ये क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या के अंकों का योग। तो 45 बोला है, 45 टर्म तक निकालना है। तो 45 प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, n के जगह हम लोग 45 लिख देंगे। तो n हो गया 45, अब गुना में 45 + 1 क्या हो जाएगा 46, अब बटे में 2 काट दीजिए, 46 चला जाएगा 23 बार में। अब देखिए गुना कर देते हैं 23 का। अगर आपको टेबल अच्छे से पता है तो ठीक है, और नहीं तो हम लोग गुना आपको बताए हैं वैसा भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं 23 का टेबल से कर रहा हूँ। तो 23 बचे होता है 115, 115 का 5 लिख दीजिए, और रिमाइंडर बच जाएगा 11, और 23 चौके होता है 92, और 92 और 11 कितना हो जाएगा, 103 हो जाएगा। तो 1035 आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, नोट बनाते हुए चलिए, बहुत ही आसान है। 45 प्राकृत संख्या का योग निकालने के लिए कहा था, तो n में हो जाएगा हमारा 45, और फॉर्मूला है n × n+1/2। फॉर्मूला में पुट कर दीजिए वैल्यू को, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसे। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने बोर्ड पर ही लिख दिया है। 40 प्रथम लगातार प्राकृत संख्या का योग आपको निकालना है। तो 40 प्रथम लगातार संख्या का योग निकालने के लिए आपका n क्या हो गया, n हो गया 40, और प्राकृत संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1/2। तो 40 हो गया आपका n, तो हम लोग n के जगह पे 40 लिख देंगे, और n+1 मतलब 40 + 1 तो हो जाएगा यहाँ पर 41। अब बट्टे में होगा क्या, 2, जो भी कटेगा उसको काट देंगे, 2 से काट दीजिए 40 को, 20 बार में चला जाएगा। 41 दूना होता है 82, और 1 0 लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया। बहुत ही कम समय में इसका आंसर आ जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा संख्या दिया हुआ है। 10 से 15 सेकंड लगेगा आपको। कोई भी संख्या का आप लोग प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, कोई भी संख्या दिया हो, आप फॉर्मूला से आसानी से निकाल सकते हैं। शर्त क्या है कि आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, 40 प्रथम लगातार पूर्ण संख्या का योग आपको निकालना है। इस पर हमने प्राकृत संख्या देखा था, अब देखेंगे पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या का योग होता है, योग बराबर n × n-1/2। ठीक है, प्राकृत संख्या में n+1 होता है, पूर्ण संख्या में n-1 होता है। तो n हमारा कितना हो गया है 40, n के जगह में 40 रख देंगे। तो 40 गुना में हो जाएगा n-1, मतलब 40 - 1, तो 40 - 1 होता है 39, बटे में 2, जो कटेगा उसको काट देंगे, 20 बार में चला जाएगा 2 से। अब क्या होगा, 39 दूना होता है 78, और 1 0 है तो 1 0 लगा दीजिए, 780 आपका हो जाएगा आंसर। कितना समय लगा, मुश्किल से भी 10 सेकंड नहीं लगा होगा। तो ऐसा ही हम लोग फटाफट कोई भी संख्या का योग निकाल सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 प्रथम लगातार सम संख्या का योग निकालना है, और सम संख्या का योग का फॉर्मूला क्या होता है, योग का फॉर्मूला होता है योग बराबर n × n+1। कुछ देर पहले भी मैंने बताया था। तो
तो n कितना दिया हुआ है 20, ठीक है, क्योंकि लास्ट टर्म ये नहीं है, आपको लास्ट टर्म और n में अंतर समझना होगा। जब ऐसे दिया हुआ है कि 2 + 4 + 6 + 20 ऐसे दिया हुआ हो तब n हमारा 20 नहीं होगा, तब n हमारा 20/2 10 होगा। लेकिन जब दिया हुआ है प्रथम 20 प्रथम दिया हुआ मतलब ये 20 टर्म दिया हुआ है, मतलब 40 तक चला जाएगा। इन दोनों में आप फ़र्क समझ जाइए, ठीक है, तभी आपका सही आंसर आ सकता है। तो n हमारा 20 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा n नहीं होगा 20, ठीक है, 20 n नहीं होगा, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। n हमारा हो गया 20 और फॉर्मूला है n × n+1, तो 20 गुना n+1 20 + 1 हो जाएगा 21। ये आपका आंसर होगा। 21 गुना होता है 42 और एक 0, ये आपका हो गया आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 25 प्रथम लगातार विषम संख्या का योग निकालना है। तो विषम संख्या का योग क्या होता है, विषम संख्या का योग बराबर होता है n², ठीक है, और n हमारा कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि 25 तक नहीं कहा, 25 तक कहेगा तब क्या होगा लास्ट टर्म +1/2, विषम संख्या वाला में +1 करते हैं, और n सीधे 25 दिया हुआ है, 25 लगातार बोला है, तो n हमारा हो गया 25। अब फॉर्मूला क्या होता है n², तो हम लोग क्या करेंगे 25 का स्क्वायर कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 25 का स्क्वायर होता कितना है 625, और यही आपका आंसर हो गया। फॉर्मूला अगर याद होगा तो 5-10 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। और यही आपको अगर कहा जाता कि 25 तक, यहाँ मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, अगर यहाँ कहा जाता कि 25 तक लगातार विषम संख्या का योग क्या होगा, तब आप क्या करते, फॉर्मूला तो यही होगा n² होगा, लेकिन हम लोग को n निकालना होता, n बराबर होता है लास्ट टर्म, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लास्ट टर्म +1/2। लास्ट टर्म कितना हो जाएगा 25 तक दिया हुआ है, तो लास्ट में हो जाएगा 25, तो 25 + 1 क्या हो जाएगा 26/2 करेंगे तो क्या होगा n 13 हो जाएगा, ठीक है, 25 और 1 26/2 13 हो जाएगा, तो n आ गया 13। तब n² मतलब कि 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 169 आपका आंसर हो जाएगा। अंतर समझ में आ रहा है आप लोगों को। इससे पहले था 25 प्रथम और अभी दिया हुआ 25 तक प्रथम लगातार, दोनों में बहुत अंतर है। आगे चलते हैं। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर ... +15 का स्क्वायर, ठीक है। आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, 1 2 3 ये सब क्या है लगातार है और 1 से शुरू हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये प्राकृत संख्या हो जाएगा, और सभी का दिया हुआ है स्क्वायर, मतलब प्राकृत संख्या के वर्गों का योग निकालना है। तो प्राकृत संख्या के वर्गों का योग हमने क्या बताया था फॉर्मूला में, प्राकृत संख्या के वर्गों का योग बताया था n × n+1 × 2n+1 डिवाइड में हो जाएगा 6, ठीक है। और n कितना हो जाएगा हमारा, n हो जाएगा 15, क्योंकि ये लगातार में है, बीच में गैप नहीं है, बीच में डॉट डॉट दिया हुआ है। तो n हो गया हमारा 15, तो फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देंगे, यहाँ हो गया 15, n+1 मतलब 15 + 1 16, 2n मतलब 15 गुना 2, तो 15 गुना 2 हो जाएगा 30 और 1 31, और बटा में कितना हो जाएगा 6। जो कट रहा है उसको काट देंगे, 3 से 3 दूना 6 और 3 × 5 = 15, 2 से काट दीजिए 16 को, 8 बार में चला जाएगा। अब देखिए 8 × 5 = 40, 40 गुना 31 करेंगे, 40 गुना 31, तो 0 का 0 हम लोग पहले लगा देंगे, 4 × 1 = 4 और 3 × 4 = 12, 1240 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। देखिए आपको पहचान करना है, आपको हर बार क्वेश्चन में पूरा क्लियर नहीं दिया रहेगा कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का वर्गों का योग निकालिए, आपको खुद से भी समझना होगा। आपको 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ऐसे 15 तक स्क्वायर दे दिया, हो सकता है ये 25 तक का स्क्वायर देता। आपको पहचानना है कि ये है क्या, तो ये है प्राकृत संख्या और सब में स्क्वायर है, तो फॉर्मूला लगेगा
प्राकृत संख्या के वर्गों का योग वाला। ठीक है, अब n हो जाएगा जब लगातार दिया हो तब n हो जाएगा वही जो आखिरी में दिया हो, और तक लिखा हुआ रहे तब हम लोग को n निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे क्या दिया हुआ है, 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस डॉट 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 प्लस 100 तक दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है देखिए, 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस डॉट 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 प्लस 100। ये देखिए लगातार है। ठीक है, लगातार है तो क्या हो जाएगा हम लोग का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके पहले का जो संख्या है वो नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे कि कौन सा संख्या नहीं दिया हुआ है। तो आप पाएंगे कि 1 से लेकर के 50 तक का जो संख्या है वो नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग का जो फॉर्मूला है अगर इस नंबर पर हम लोग बैठाते हैं, n को अगर 100 मानते हुए हम लोग ये फॉर्मूला पुट करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो 1 से लेकर के 100 तक का आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा 1 से लेकर 100 तक का निकाल लेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे क्या, 1 से लेकर के 50 तक का। तो फॉर्मूला तो दोनों बार यही होगा, तो हम लोग लिखेंगे n इंटू एन प्लस 1/2। लेकिन यहाँ पर n हम लोग क्या लेंगे, यहाँ n लेंगे 100 और यहाँ n लेंगे 50। क्यों लेंगे 50, क्योंकि हम लोग को 50 तक का संख्या नहीं दिया हुआ है। 100 तक का पूरा निकाल लेंगे, इसमें से 1 से 50 तक का माइनस कर देंगे, इसलिए यहाँ पे 50 n लिया है हमने। ठीक है, तो चलिए हम लोग फॉर्मूला में पुट करते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2 माइनस n इंटू एन प्लस 1/2। यहाँ पे n हो जाएगा 100, तो 100 गुना 100 प्लस 1 101 बटे में 2, माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर n हम लोग लेंगे 50 क्योंकि 50 तक का संख्या नहीं दिया है, गुना हो जाएगा n प्लस 1 मतलब 51 बटे में 2। काट दीजिए जो कट रहा है, 100 कट जाएगा 50 बार 2 से, और ये 2 से कट जाएगा 25 बार में। ठीक है, गुना कर लीजिए क्या हो जाएगा, 100 गुने 5 करेंगे तो 505 होता है, और 1 0 ये वाला यहाँ लगा दीजिए 5050 माइनस 25 गुना 51, तो 25 का टेबल तो आपको पता ही होगा, 25 से गुना करेंगे पहले 1 को, फिर 25 से 5 को गुना करेंगे, तो 25 का होता है 25 का 5 लिखिए, रिमाइंडर में क्या बचा 2, 25 बचे 125 और 2 127। इसको आप लोग माइनस कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वही होगा हमारा आंसर। तो देखिए यहाँ 0 है, 10 से 5 माइनस करेंगे तो 5, अब यहाँ 4 हो गया, 14 में से 7 माइनस करेंगे तो 7, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7, यहाँ 4 है, 4 से 1 माइनस करेंगे तो 3, 3775 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बिल्कुल सही होगा। समझ में आया हमने क्या किया। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको बीच में से नंबर शुरू करता है, शुरू से कुछ संख्या नहीं देता है। जैसे इस क्वेश्चन में बात करें तो 1 से लेकर 50 तक यहाँ नहीं लिखा हुआ है, 51 से शुरू करते हुए 100 तक गया है। तो हम लोग 100 तक का जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये 1 से लेकर के 100 तक का आ जाएगा, लेकिन हमको माइनस करना होगा क्या, 1 से लेकर 50 तक का, तभी आपका बचेगा क्या, 51 से लेकर 100 तक। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि 100 तक की सब सम प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। 100 तक कह रहा है, ठीक है, 100 तक, 100 तक मतलब क्या हुआ, ये हमारा n नहीं है, 100 तक लास्ट टर्म दिया हुआ है, और सम संख्या कह रहा, तो सम संख्या में हम लोग n कैसे निकालते हैं, n निकालते हैं आखिरी टर्म बटे में 2, तब हमारा n आ जाएगा 50। और सम संख्या का योग का फॉर्मूला क्या होता है, सम संख्या का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1, ठीक है, n इंटू एन प्लस 1, तो n हमारा 50 हो गया और इंटू में हो जाएगा n प्लस 1 मतलब 51, तो आप इसको गुना कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। 51 पचे कितना होगा, देखिए 5 है तो 50 को 5 से गुना करेंगे तो 250 होता है, और 1 गुना 5 5 होता है, तो 255 यहाँ हो गया, और 1 0 ये वाला इसको यहाँ लगा दीजिए, 2550 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 51 गुने 5 हो जाएगा 255, और 1 0 ये वाला। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि सम संख्या है ये सभी। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर। ये क्या है, ये लगातार में है, 2 4 6 ऐसे करके 20 तक जा रहा है और ये सभी सम संख्या है। तो सम संख्या का वर्गों का योग निकालना होगा। तो सम संख्या के वर्गों का योग हम लोग को पता नहीं है, लेकिन हम लोग कर क्या सकते हैं, प्राकृत संख्या के वर्गों का योग पता है। तो प्राकृत संख्या के वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और डिवाइड में होता है 6। तो करेंगे कैसे हम लोग, आइए देखते हैं। तो देखिए इसमें कॉमन क्या हम लोग ले सकते हैं, इसमें हम लोग 2 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। अंदर में क्या बचेगा, अब सबको 2 से भाग दे दीजिए तो यहाँ 1 का स्क्वायर बचेगा प्लस 2 का स्क्वायर बचेगा प्लस 3 का स्क्वायर बचेगा। ऐसे करते हुए 10 का स्क्वायर बचेगा अंदर में। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। और इन सभी के लिए हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि अब क्या होगा, ये प्राकृत संख्या बन चुका है। और प्राकृत संख्या का वर्गों का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड में होता है 6। तो n हमारा हो गया क्या, 10 हो गया। ये 4 को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। n हो गया 10, 10 गुना n प्लस 1 11 हो गया। 2n मतलब 10 गुना 2 20 और 1 21 हो गया। और बटे में कितना है, 6 है। जो कटेगा उसको काट देंगे। ठीक है, 3 गुना 6 3 गुना 7 हो जाएगा 21। 2 से काट देंगे 10 को 5 बार में। अब क्या हो जाएगा, 11 77 होता है और 77 गुना 5 चौके 20, तो 20 गुना 77 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 1 15। ठीक है, और 1 जीरो यहाँ है तो यहाँ 1 जीरो आ जाएगा। 1540 आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 20 का स्क्वायर, ये क्या है, ये सभी देखिए सम संख्या भी नहीं है, विषम संख्या भी नहीं है, क्या है, लगातार संख्या है। इसका मतलब क्या होगा, जैसे पहले बताया था कि ये लगातार है तो प्राकृत संख्या में हो सकता है 1 से लेकर के यहाँ 10 तक का स्क्वायर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और 11 से लेकर के 20 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम लोग करेंगे क्या, कुछ देर पहले हम लोग ऐसे ही किए थे कि यहाँ से यहाँ तक पूरा का हम लोग स्क्वायर निकाल लेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे 1 से लेकर के 10 तक का, मतलब 20 तक का स्क्वायर निकालेंगे और 10 तक का माइनस कर देंगे। क्योंकि बीच का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, 11 से लेकर 20 तक को निकाल सकते नहीं हैं। इसलिए हम लोग करेंगे क्या, प्राकृत संख्या के वर्गों का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड में होता है 6। यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। लेकिन करेंगे क्या, एक बार 20 तक का n मानेंगे, एक बार 10 तक का n मानेंगे। चलिए करते हैं हम लोग। सबसे पहले पूरा निकालते हैं 20 तक का, तो 20 हो जाएगा n, 20 इंटू 21 इंटू 2n, तो 20 गुना 2 40 हो जाएगा, 40 और 1 41 हो जाएगा, बटे में 6। ठीक है, इतना निकालने के बाद माइनस कर देंगे 1 से लेके 10 तक, तो n हो जाएगा 10, 10 गुना 11 गुना 10 गुना 2 20 और 1 21 बटे में 6। इस तरह से आपका आंसर आएगा। जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 2 से ये कट जाएगा 3 बार में, 2 से ये आ जाएगा 10, 3 गुना 7 हो जाएगा 21। इधर देखिए 2 तिया 6, 2 5 10 और 3 सत्ते हो जाएगा 21। ठीक है, 11 गुना 7 77 गुना 5 कर देंगे इधर, तो 5 गुना 77 करेंगे, 7 5 35, हाथ में बचा 3, 7 5 35 और 3 38, इधर 385 हो गया, बीच में माइनस का साइन है। इधर देखिए 41 गुना 7 कितना होगा, 1 गुना 7 करेंगे तो 7 आएगा, 4 सत्ते होता है 28, और यहाँ 10 से गुना करना है तो 1 जीरो लगा देंगे। तो 2870 माइनस करेंगे 385, तो जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 5, 6 से 8 घटेगा नहीं, 16 से 8 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, 7 में से 3 गया तो 4 और यहाँ पे है 2, 2485 आपका आंसर हो जाएगा।
समझ में आ रहा है सभी को? क्या किया हमने, देखिए फिर से, जब 1 से 10 तक का नहीं दिया हुआ, यहाँ से आपका दिया हुआ है, आपको पहचानना होगा खुद से कि ये है लगातार में और सबका निकालना है स्क्वायर का योग। तो हम लोग करेंगे क्या, 1 से लेके 20 तक का पूरा निकाल देंगे। तो फॉर्मूला तो एक ही है, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6, यही फार्मूला से काम करना है। तो जब ये फार्मूला से निकालेंगे तो 20 तक का आएगा, इसमें से हम लोग 1 से लेकर 10 तक का माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हमारा आज का ये क्लास समाप्त होता है और ये चैप्टर भी इसी के साथ समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग कुछ नया चैप्टर करने वाले हैं, आप लोग वीडियो को लगातार देखते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।